का बल बढ़ता है। जब भोजन मिलेगा तो शक्ति उनमें बढ़ेगी, दुष्टों का तभी विनाश होगा। और जब भी हमारे द्वारा यज्ञ किया जाता है तपस्वी, तब तब निशाचरों के द्वारा हमारे यज्ञ को विध्वंस कर दिया जाता है। आज जहां तक हमारी दृष्टि जा रही है, इस समय पर कोई निशाचर दृष्टि गोचर नहीं हो रहा। ऐसे शुभ समय पर हमारे साथ चलो, चलकर बलवेदी पर, यज्ञ वेदी पर चलकर यज्ञ कार्य प्रारंभ किया जाए। और लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन प्रभु से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जो होगा देखा जाएगा। ओम गजाननम भूतगणाधिसेवितम शिवतम कपितजम्बू फलचार भक्षणम ओमासुतम शोक विनाशकारक्रम नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम नीलांबुजच्चाम्बल कोमलांगम सीता समारोपित वार्भाग्यम पाणौ महस्सय यक्षार चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। और देखत जाके निशाचर था भाई, ओम अग्नाय नमः स्वाहा। देखत जग निशाचर था भाई, करही उपद्रव मुनि दुख पावई। क्या मेरे एक कानों में आवाज सुहा सुहा। करही उपद्रव मुनि दुख पावई। करने वाले बाबा, क्या प्रदूषण फैला रखे हो? क्या बोलते हो? क्या बोलते हो? सुहा का तुम्हारे मौसिया है? कौन है? कौन सुहा? क्या होता सुहा? नहीं बोलता है? अरे मातार, ये निशाचर देखने में जितना छोटा है, उत्पाद उतना ही इसका बड़ा है। जितना मोटा है मैं उतना छोटा हूँ। अरे बाबा, ज्यादा बकर बकर कही तो तेरी टुन्नी इसकी मुंडी काट देंगे। आज के बाद ये सुहा सुहा मत करना। अगर सुहा सुहा करते दिखलाई दे गए बाबा तो हम तुमको खून पी ले। तुम मेरा खून पी लो? एक बार बताओ, क्या किसकी आहुतियां दे रहे थे? देवताओं को आहुतियां दे रहे थे। अच्छा, क्या घी जला रहे थे? वाह, अरे बाबा, यहाँ घी खाने को नहीं मिल रहा है, तू अग्नि में ठूसे जाता है और बोलता सुहा सुहा का तुम्हें पाप हटे। तुम्हें घी खाने को नहीं मिल रहा है, हम हवन करते उसमें जलाते। अच्छा, तुम क्या खाते हो? ओ, तुम हमारे को ठेकेदार हो? ओ तुम बाबा, अबे अबे कठनारी जैलन की ये हम कुर्रा चुर्रा तोड़ देते रहो। हाँ, आज के बाद अगर सुहा सुहा कर दे गाधी तनय मनो चिता व्यापी। गाधी तनय मनो चिता व्यापी। गाधी तनय मनो चिता व्यापी। व्यास जी, कुछ है दुष्ट। देखा, जब हमारे द्वारा यज्ञ कार्य प्रारंभ किया गया, इन निशाचरों के द्वारा हमारे यज्ञ को पुनः विध्वंस कर दिया गया। संकेत मिला, गादि तने मन चिंता व्यापी। अब हमें इस चिंता ने हमारे हृदय में जन्म ले लिया कि ये निशाचर कैसे मरेंगे। तो विचार में आया, हर बिन मरे न निश्चय पापी।
बिना हरि के ये निशाचर समाप्त नहीं हो सकते। चाहूं तो मैं भी इन्हें समाप्त कर दूंगा, मैं समाप्त करूंगा तो ये पुनः निशाचर बनेंगे। तब तभी मुनि बरो मनु कीनो विचार। प्रभु अवतरे हरणमय भारा। जिस समय मैंने चिंतन किया, विचार किया तो पाया उस ब्रह्म का अवतरण इस धराधाम पर हो चुका है। ब्रह्म का आगमन इस धराधाम पर किस लिए हुआ? इस पृथ्वी का भूभार हटाने के लिए और हम संतों ऋषि मुनियों की रक्षा के लिए नारायण का अवतार हो गया। तो जब अवतार हो गया तो हमारे नारायण है कैसे? यहो विष देखो पद जाई। कर विनती आने दो भाई। इसी बहाने से मैं अयोध्या में चक्रवर्ती सम्राट दशरथ के यहाँ पर जाकर उनको अपने नेत्रों से देखूंगा। इतना ही नहीं, महाराज दशरथ से निवेदन पूर्वक राम और लक्ष्मण को मांग कर लाऊंगा। इन निशाचरों का विनाश उनके कर कमलों द्वारा यह विश्वामित्र कराएगा। यह विचार इसलिए तपस्वी ज्ञान विराग सकल गुण आईना। सो प्रभु मैं देखूं भरने लगा। ज्ञान और वैराग की स्वामी को मैं ये विश्वामित्र अपने नेत्रों से देखेगा। ये नेत्र भी सफलीभूत हो जाएंगे। इसलिए अब हमारा आदेश तुम्हारे लिए, इस यज्ञ कार्य को यहीं पर स्थगित कर दिया जाए। जब तक मैं अयोध्या से वापस न आ जाऊं तब तक यह यज्ञ कार्य प्रारंभ न किया जाए। तो यहीं पर रहो और किसी भी प्रकार का यज्ञ पूजन, क्योंकि जब भी तुम धूप बत्ती भी लगाओगे निशाचरों तुरंत दौड़ेंगे, इन्हें अच्छा नहीं लगेगा। ये जो जिस लायक है उसको उसी लायक लिख चलो। इसलिए मैं चलता हूँ अयोध्या की ओर। और बहुविधि करत मनोरथ जात न लागहि बारो। करि मजन सरयू जले गए भूप दरबार हो राम, गए भूप दरबार। श्री संत भगवान के चरणों में सेवक का प्रणाम स्वीकार हो। क्या आदेश है? आयुष्मान बहुत दीर्घायु हो। हाँ भगवान। जाओ, जाकर चक्रवर्ती सम्राट दशरथ को सूचना कर दो। सिद्ध आश्रम में निवास करने वाले गादि तनय विश्वामित्र का आगमन मिलने की प्रतीक्षा में। जो आज्ञा आप खड़े। कहोरा सेवक, महाराज की जीवन की जय जयकार हो। क्या समाचार है? महाराज महामुनि विश्वामित्र का आगमन हुआ है। प्रथम दौरी पर आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। मुनि आगे बनो सुना जब राजा, मिलन गयोले बेप्रो समाजा। अहो भाग, आज इतनी सुगमता से एक संत का दर्शन मैंने तो सोचा भी न था। संत के दर्शन तो बड़ी दुर्लभता से प्राप्त होते हैं। जंगलों में जाके भटकना पड़ता है तब संत के दर्शन होते हैं। तो संत के दर्शन से लाभ क्या है? किसी ने पूछा तो बताया गया, शरदा तप निशि अपहरई, तो संत दरस जिम पातक डरई। जैसे शरद ऋतु का चंद्रमा सभी ताप को हर लेता है, ठीक उसी तरह संत के दर्शन से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। किसी सांसारिक प्राणी से पूछा गया कि संसार में सुख क्या है और दुख क्या है, तो बताया गया, नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख कछु नाही। संत का दर्शन हो जाए
जीव को समझना चाहिए मुझे सबसे बड़ा सुख प्राप्त हो गया। आज विश्वामित्र जैसे संत जो कभी साधारण राजा हुआ करते थे, अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा से राजर्षि और राजर्षि के ब्रह्मर्षि की उपाधि प्राप्त करने वाले ऐसे महामुनि, बड़ा सौभाग्य है मेरा। इसीलिए तो अयोध्या के समूचे राज समुदाय से मेरा कहना है, कि संतन के संग लाग रे, होगा क्या तेरी बिगड़ी बनेगी। तो संतन के संग लाग रे, तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन बिगड़ी बनेगी, तर बिगड़ी बनेगी। खुल जाए, खुल जाए, खुल जाए जीवन के भाग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग प्रश्न उठा, संत होते कैसे हैं? कोई पीले वस्त्र पहन ले या बाल रखा ले तो क्या संत कहेंगे आप लोग? ना, संत के बारे में बताया है, संत हृदय ना नीत समाना। संत का हृदय नवनीत, नवनीत कहते हैं मक्खन को। मक्खन कितना मुलायम होता है, जरा सी ताप लगने पर पिघल जाता है। ठीक उसी तरह संत के दर्शन से जीव के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कितना बड़ा अपराध हो जाए, संत की शरणागत हो जाओ, क्षम्य हो जाता है। कहा कभी ने पर कहा न जाना, कहा चरणों से, चरणों से, चरणों से कर ले अनुराग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग संतन के संग लाग रे, तोरी बिगड़ी बनेगी। कहा है संत मिलन को जाइए। हेलो, अभी जो आप देख रहे हैं हमारे दशरथ जी की भूमिका में आदरणीय प्रेम किशोर जी बाबूजी चमर सेना, इन्होंने भी अपने बुंदेलखंड में नाम रोशन किया है। इनके सुंदर अभिनय पर 21 पत्र मुद्रा जय श्री बालाजी फास्ट फूड सेंटर, जिसके प्रोपाइटर भागचंद जी प्रजापत नेहदौरा निवासी प्रदान कर रहे हैं। भगवान का सदैव भरा भंडार रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। कहा है संत मिलन को जाइए, तज माया अभिमान। कैसे जाना चाहिए? तज माया अभिमान, तो ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटन यज्ञ समान। एक कदम आगे बढ़ाएंगे संत से मिलने के लिए, करोड़ों यज्ञों का फल प्राप्त होगा आपको। आज संत भगवान बहुत दिनों के बाद अयोध्या में पधारे हैं, तो राज सेवक गौआ के गोबारे मंगाओ, गौआ के गुबारे मंगाओ, अंगन वाली पाओ,
गौआ के गोबारे मगाओ अंगनवा लिपाओ आज पधारे मुनि मोरे अंगना गौआ के जिन नैनों ने कभी संत का दर्शन नहीं किया वो नेत्र कैसे है? कहने भर को नेत्र है, कहा है नैनन संत रस नहीं देखा। वो नेत्र कैसे है? जैसे मोर के पंख में जो नेत्र बने रहते हैं। लोचन मोरे पंख सामले का चंदन की पटली डराओ अंगनवा लिपाओ आज पधारे मुनि मोरे अंगना गौआ के संत भगवान के श्री चरणों में चलकर के अर्चन मंदन निवेदन एवं प्रार्थना करनी चाहिए। कर दईनी बतो मुनहि सनुमानी निज आसन पर बैठारियानी चरण पखारो की नियति पूजा मौसम आज धन्य नहीं दूजा। मेरे समान भागशाली आज संसार में दूसरा कोई नहीं है। अरे जिसके यहाँ विश्वामित्र जैसे संत स्वयं चलकर दर्शन देने के लिए आए हैं, उससे बड़ा भाग्यशाली और कौन हो सकता है? सृष्टि के दूसरे विधाता है ये विश्वामित्र जी। आज संत भगवान उस ताड़क वन से पावन पावन चलकर मुझ अपावन को पावन करने के लिए आए हैं। आए पावन पावन तो कितना पावन लगे। अरे मुनि जी का आवन सुहावन लगे। जब विश्वामित्र शब्द की व्याख्या की गई तो क्या मिला? जो सारे विश्व के मित्र हैं वही तो विश्वामित्र है। जग के है दाता सबके भाग्य विदाता, मेरे दाता मेरी विनती स्वीकार लो। संत जहां पहुंच जाते हैं स्थिति परिवर्तित हो जाती है। पतझड़ में भी देखो, पतझड़ में भी देखो यहाँ सावन लगे।
भगवान के अमल विमल चलूं, सेवक का प्रणाम स्वीकार। इंद्रपाल दशरथ, तुम्हारे द्वारा प्रणाम किया जा रहा है। विचार ये करता हूँ प्रणाम में तुम्हें ऐसा कौन सा आशीर्वाद दूं, क्योंकि मैं तुम्हारे जिस समय पर तुम्हारे शब्दों को अपने मुखाकृत पर लाता हूं तो विचार में आता है तुम्हारे पास यश कीर्ति वैभव, अरे यहाँ तक तो जिसके समीप में स्वयं जिसका मित्र 33 करोड़ देवताओं के राजा इंद्र हो, उसे आशीर्वाद में क्या दिया जाए। तो दीर्घायु भव, चिरंजीवी भव। पुण्य चरणलो मेले सुतचारी। कुमार राम और लक्ष्मण, देखो आज बड़ा सुंदर समय हमारे जीवन में आया है। आज विश्वामित्र जैसे महान संत चल करके स्वयं हमारी अयोध्या में पधारे हैं, तो चाहता हूं दोनों भाई प्रणाम करके इनका आशीर्वाद प्राप्त करो। किसी संत ने किसी व्यक्ति से कहा कि भजन करो। प्रभात फेरी होती थी और संत भ्रमण करते हैं। इस धराधाम पर भी होता है ऐसा आयोजन, और संत ही लोग होते हैं जो भ्रमण करते हैं। तो एक संत ने एक गृहस्थ से कहा कि भजन करो। गृहस्थ हेलो, बोला, माताएं बहने शांति का परिचय दें। मात्र 10 मिनट बैठे, बहुत ही सुंदर लीला ताड़का जो बुंदेलखंड के सुपरहिट कलाकार के रूप में आपके बीच में ताड़का का रूप बन के आएंगे। आपको बहुत हंसाएंगे, बहुत आनंद आएगा। सोना तो आपको बराबर 360 दिन है। 5 दिन अगर अपने घर में महोत्सव के लिए जाग लेंगी तो पूरे साल आनंद ही आनंद आएगा। थोड़ा सा बैठे, जिनको जाना है वो बातचीत न करें, आराम से उठ के चली जाएं। लेकिन जो बैठना चाहते हैं वो आराम से बैठें। लीजिए आपके सामने विवेक महाराज प्रभु राम जी की भूमिका में। गृहस्थ बोला, महाराज समय नहीं है। बहुत संत ने कहा, क्या तुम्हारा कभी मन करता है, हृदय से ये आवाज आती है कि भजन किया जाए? कहा अवश्य महाराज, तो क्यों नहीं करते? कहा महाराज बड़ी व्याधियों में घिरे हैं। क्या व्याधियां हैं? कहा गृह कारज नाना जंजाला और ते अति दुर्गम शैल विशाला। गृह के कार्यों में व्यथित है, इसमें नाना जंजाल होते हैं, और वो जंजाल साधारण नहीं बल्कि अति दुर्गम। वैसे दुर्गम शब्द ही कठिनाई का है, लेकिन अति लगा है तो अति दुर्गम शैल विशाला, विशाल पर्वत की तरह कठिनाइयों से घिरे। संत को तरस आ गया, संत तो संत होते हैं। कहा ठीक है, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है तो हम तुम्हें एक ऐसी युक्ति बता रहे हैं जिससे बहुत समय तक पूजा करने का फल कम समय में मिल जाएगा। व्यक्ति ने उत्सुकता पूर्वक पूछा, महाराज बताइए ऐसा क्या उपाय है? कहा 8 पहर एक दिन में होते हैं, उस 8 पहर में से एक घड़ी का समय निकालो। गृहस्थ बोला महाराज 1 घड़ी का समय नहीं है। तो कहा आधी घड़ी? कहा नहीं है। तो कहा आधो मो पुनिया। सोचा गृहस्थ ने इतने कम समय में हमारा उद्धार हो जाएगा। कहा महाराज ठीक है, हम ये समय निकाल लेंगे, लेकिन इसका प्रभाव क्या होगा? कहा प्रभाव ये होगा, तुलसी संगति साधु की हरई कोट अपराध। कोटों अपराधों को अगर नष्ट करना है, जीवन कल्याणमय करना है, तो जितनी देर सुनो, जितनी देर रहो सत्संग भजन में, कथाओं में, उतनी देर रत हो जाओ। दूसर रति मम कथा। और आज मैं देख रहा हूं कि 1 घड़ी से भी अत्यधिक समय आज हमें मिल रहा है ऐसे संत का श्री दर्शन प्राप्त करने में। भगवान आपके श्री चरणों में मेरी भाव पंक्तियां प्रस्तुत हैं, स्वीकार कर।
नहीं फल भके। साधुवाद है गंधर्व जनों को, यद्यपि दिन रात परिश्रम चल रहा है, ऐसा समय है कि दिन रात चैन नहीं है, लेकिन ऐसे सभी लोगों को साधुवाद है, बड़ा चैन मिल रहा है, आनंद आ रहा है। वृक्षों में लगे फल, पेड़ अपने फल स्वयं नहीं खाते, दूसरों के लिए होते, तो वृक्ष कब नहीं फल भखे। नदी न संचयनी, नदी अपना जल स्वयं नहीं पीती है, परमारथ के कारण साधुन धरा शरीर। परमार्थ के लिए साधुओं का शरीर होता है, जीवन होता है प्रभु। और लो प्रणाम हमारे मुनि जी हो, और लो प्रणाम हमारे तरसबा हो, तरसबा तरसबा तरसबा।